बातों के बतंगड़ आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं तो आज हम चलते हैं ऐसी शख्सियत के घर पे जिनका नाम है पवन कुमार जैन। और इस घर को मैं देख रहा हूँ कि इसकी छत बड़ी शानदार है। बिंदु जरा छत आप कैमरे से दिखाइए। और इस छत के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि इस घर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं जो अपने घर के अंदर बड़े करीने से सजाए हुए हैं। और एक बड़ा प्लेजेंट सा लुक है। एक सामने जब हम इसके शोकेस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है। हाँ, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, यानी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कह रही कि जो भी व्यक्ति ये पढ़ा लिखा है उसे हिंदी तो आती है, साथ साथ अंग्रेजी भी आती है। और साथ साथ इसमें कविताओं की किताबें, और ये म्यूजिक बॉक्स भी है, यानी संगीत का शौकीन है। और जब हम अंदर देखते हैं तो इसमें तबला है। तो जब तबला बजता होगा तो कितना एक मनमोहक दृश्य और एक ध्वनि इसकी निकलती होगी। यानी संगीत में वातावरण भी है, साहित्य भी है, और घर भी खूबसूरत है। यानी वो व्यक्ति कितना खूबसूरत होगा जिसके आज हम घर में बैठे हुए हैं। एक किताब मैं इसमें से निकाल रहा हूँ जिसका नाम है महान लोगों की अमृतवाणी। आहा, क्या बात है। यानी ये हमारी किताब जो है ये स्पिरिचुअल किताब है, यानी व्यक्ति धार्मिक भी है। कहते हैं ना कि अगर मुझे मरने के बाद कहीं जाना पड़े तो मैं चाहूंगा, भगवान से मेरी अंतिम इच्छा होगी कि बुक्स मुझे साथ ले जाने दें। और बुक्स एक आईना होती है, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, जिससे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम जज कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये प्लांट है। इसके साथ साथ ये शैंडिलियर, रहा क्या खूबसूरत जगमगा रहा है। तो क्यों ना दोस्तों हम मुलाकात करते हैं उस शख्सियत से जिनके घर में आज हम बैठे हुए हैं। बात बतकही ही है, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटे छोटे किस्से होंगे, छोटे छोटे फसाने होंगे, और उस व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे, उसको जानेंगे। ऐसे ही हम कहीं पर भी किसी भी दोस्त के घर पहुंचते हैं और बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है पवन कुमार जैन जी। पवन जी, आपका बहुत 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 स्वागत है बतकही कार्यक्रम में। और ये आपका चश्मा बड़ा खूबसूरत है, ये कहाँ से आपने परचेज किया? लखनऊ के नवाबों के शहर का है। तो ये चश्मे आपके पास बहुत सारे हैं या ये स्पेशल कोई चश्मा है? नहीं नहीं, ये तो कहते हैं चश्मे तो ऐसे होते हैं कि जिसमें जो चीज आप देखना चाहते हैं कई बार वो भी दिखती है। कई बार वो हमने फिल्मों में देखते हैं कि ऐसे चश्मे आते हैं कि सामने वाले को, कोई महिला है तो उसको हम किसी और रूप में देख सकते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं, या चश्मे से आदमी गायब भी हो जाते हैं। क्या कभी कोई ऐसा चश्मा बना है, सुना है आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना, लेकिन चश्मे पर एक जुमला है जो लखनऊ में कहा जाता है स्वागत है। कि चश्मदीदम नो कसीदम। मतलब इसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं, बट जो उसकी तुकबंदी है वो सुन करके मुझे बहुत चश्मदीदा चश्मदीदम नो कसीदम, मतलब कोई मीनिंग नहीं है इसका लेकिन कोई मतलब क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं बचपन से सुनता चला रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लखनऊ में जैसे रेन इज फॉलो जम्मा जम, हाँ लेग में ही फिसला गिर गए हम। राइट ऐसे राइट। लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कही जाती हैं, और हम लोग चौराहों पर जब पान की दुकान पर खड़े होते हाँ थे हाँ, क्या महफिल जमती तो होगी। क्या महफिल जमती थी और क्या बातें होती थी। तो कुछ जवानी के कुछ मजेदार किस्से कुछ अब सुनाइए। यार वो ऐसा है कि मज़ेदार तो मैं ही मज़ेदार हूँ सबसे पहले। किस्से तो बहुत हैं कि अच्छा, आप ये बताइए, हाँ, आपने इतना खूबसूरत घर, ये एक खूबसूरती की परिकल्पना, एक दृश्य, मतलब आके बैठ के आपके ड्राइंग रूम से निकलने का मन नहीं कर नहीं रहा। देख और हर चीज एक ही आपने यहाँ साहित्य भी है, यहाँ तबला भी है, यहाँ आप खूबसूरत से आपके शैंडिलियर भी हैं, और ये प्लांट्स भी हैं। तो ये इतना खूबसूरत कैसे? और आपका मन भी मुझे बहुत खूबसूरत है, आप देखने में भी बड़े खूबसूरत हैं। भाई, एक तो खूबसूरत ये कि आप बेहद खूबसूरत हैं, तो आप यहाँ आने वाले थे इसलिए उस हिसाब से हमने इसको लगाया कि खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत चीज़ें होनी चाहिए। जी। और जहाँ तक लखनऊ के किस्सों का ताल्लुक है, तो यहाँ पर क्या है कि आदमी बड़े हौले हौले सब काम करते हैं। हाँ, क्या होले मतलब बोले। कोई भी चीज़ यहाँ के कहा जाता है कि पता नहीं, वो वैज्ञानिक थे, कोई मेरे के दोस्त थे, वो बताते थे यहाँ के पानी में कोई ऐसा केमिकल होता है कि इंसान ठमक ठमक के चलता है। इसीलिए लखनऊ में हर चीज़ बड़े आराम से होती थी। अब हम लोग जो हैं जब पढ़ते थे तो मोहल्ले में मतलब बाहर खड़े हुए, मजमा लगा, फिर किसी एक को पकड़ करके उससे तफरी ली जा रही है। कि हमें याद आ रहा है एक साहब थे, उनका नाम क्या था मुझे ध्यान नहीं, बट हम लोग ने अशोक बाबू कहते थे। अब अशोक बाबू जो हैं वो
पता नहीं वहाँ कहाँ की खबरें जो है वो अपने स्टाइल में सुनाते थे। ब्रॉडकास्ट करते थे हाँ, वो वो आपकी कहानी कहानी की क्या, ब्रॉडकास्ट करते वो खबरें क्या होती थी किसी को कुछ पता नहीं, बट उनका स्टाइल ऐसे होता था, जी दुबले पतले एकदम चीकले से होते थे। हाँ अब हम लोगों के हंसने का एक पात्र थे, और वो खबरें सुना करके वो चवन्नी लेते थे उस हाँ जमाने में, हाँ हाँ। तो उनको चवन्नी दे दीजिए, वो खबरें आपको सुनाते थे। तो ये सब चीज़ें अब जो है, जब शहर बढ़ गया, अब हम लोग सब एक सजे सजाए घरों में रहने लगे, तो वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे कम हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप आप बतकही लेकर के आए हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने तो वो एक दौर देखा, नवाबों का दौर, लखनऊ यानी नवाबियत, और पहले आपका शहर, हाँ तो वो दौर आपने देखा और आज का दौर कैसा महसूस करते हैं? भाई देखिए, ये हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने ज़िंदगी के बहुत सारे रंग देखे। इधर लाइक कोरोना आया, इसको भी देख रहा हूँ। मतलब पिछले 8 महीनों में, लगभग मार्च से लेकर के 7-8 महीनों में, आप पहले इंसान हैं जो मेरे घर में आए। जी इसके पहले तो बस मैं और मेरी बीवी, बस यही दोनों लोग। कभी मतलब मोहब्बत के नाम तो चीज़ ही ख़त्म हो गई, सिवाय झगड़ा कि तुमने यहाँ क्यों ये रख दिया, तुमने वो क्यों रख दिया, चलो बर्तन मांजो, ये बर्तन नहीं साफ हुए। अब यार तुम आ करके तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी समझ। तभी मैं देख रहा हूँ इस ग्लास की चमचमाहट, आप देखिए, आहा क्या चमचमाहट है। और दूसरा ये ग्लास है, दोनों ग्लास, ये क्या आपके हाथों के? मतलब अब ये इतना मतलब अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि 2 किताबें भी आपने रखी हुई है, 2 किताबें, लखनऊ के 5 7 हाइकूकार 5 और लखनऊ के हाइकूकार 2008। तो हमने हाइकूकार, ये शब्द तो पहली बार आ रहा है। ये साहब, ये एक कविता की एक विधा है हाइकू, जी, जो हमने जैसे जैसे हमने सुना है कि कोई रंगबाज होता है, कोई पतंगबाज होता है, वैसे हाँ, हाइकूबाज, मतलब हाइकूबाज, हाइकू तो आप हाइकूबाज है। तो बताइए, हाइकू कुछ बताइए क्या होता हाइकू है? जो होता है, ये चलो एक जापानी विधा है कविता की, जी जिसको बाद में हिंदी में भी लिखा जाने लगा। ये इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है लिखना भी इसको, और कहना, मतलब लिखना क्या होता है। ये 17 वर्णों की एक कविता होती है, जिसमें 3 पंक्तियाँ होती हैं। पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरे में 7 वर्ण, और तीसरे में 5 वर्ण। 5 7 5 की एक कविता है, जी जिसमें मैंने जो हाइकू लिखे हैं, उसमें ज़्यादातर हाइकुओं में पहली और तीसरी लाइन में तुक होता है। अच्छा क्योंकि कविता में अगर तुक नहीं है तो फिर वो रिदम जो होता है, जिसे कहा जाता है, जी तो गेयता नहीं होती, मतलब हमसे मज़ा नहीं आता है। तो मतलब आप तो यार, मज़ा आ गया आपके कहने से। मतलब कविता कहिए तो मैं 2-4 हाइकू आपको नहीं, सुनाऊं। 2-4 हम सुनेंगे आपसे, लेकिन एक चीज ये बताइए, क्या जैसे किताबें लिख लिख के आप रख रहे हैं, तो क्या इस तरह हाइकू के कुछ सम्मेलन भी होते हैं, जैसे कवि सम्मेलन होते हैं, आपके नाटकों के कुछ सम्मेलन होते हैं, तो क्या हाइकू के भी कुछ सम्मेलन होते हैं जहाँ पर हाइकू के शौकीन लोग आते हैं, बैठते हैं, और जो हाइकू कहने वाले हैं? हम लोग इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है, अभी इधर कोरोना काल में तो नहीं हुआ, जी लेकिन लखनऊ के ही, जैसे मैंने ये 10 हाइकूकारों को जोड़ा था जी किसी समय में। अब तो ज़्यादा लोग लिखने लगे हैं, इसमें संख्या बढ़ गई है। तो उन लोगों को बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं कि कैसे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। साथ में लोग अपना अपना जो लिखा होता है उसको सुनाते हैं। जी कुछ उसमें करेक्शन भी होते हैं। जी कुछ लोग जो हैं उनको खारिज भी करते हैं, जो लोग लिखे उल्टे सीधे लिखते हैं उन्हें तो खारिज हम भी। थोड़ा इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं, जब आपकी उम्र महज 16 से 20 से 18 के आसपास रही होगी। अगर उस समय के कुछ हाइकू आपने लिखे हो, या उस पीरियड का, एक हर साहित्यकार का, हर रचनाकार के अपनी एक एज होती है, एक लिखने की मनोदशा होती है, तो उस समय अगर आपने हाइकू लिखे तो वो कुछ हाइकू आप अब सुनाइए। उस दौरान तो अपने हाइकू नहीं लिखे थे, क्योंकि जब मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया था तब मैंने लिखना शुरू किया। और हाइकू विधा भी बहुत बाद में आई है। जी तो जैसे दोहा चौपाई ये बहुत ज़माने से लिखी जा रही जी। है। अगर मान के चलिए, हम किसी, आप पुरुष या किसी सुंदर महिला के ऊपर आप हाइकू कहना हो, तो आप क्या कहें? अब देखिए, सुंदर महिला जो है, अब हमारा देखने का नज़रिया बदल गया है, इसलिए मैं उस पर तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कुछ तलखी जो है, वो जो हमने ज़िंदगी में देखी हैं, जी जो विद्रूपताएँ, जो जिसे कहा जाता है साहित्यिक भाषा में, जो जी समाज में, उस पर मैंने हाइकू बहुत सारे कहे हैं, जो किताबों में भी हैं, और मैं आपको सुनाता हूँ कि हम धरती को माता कहते हैं, धरती जी माँ है, ऐसा सभी लोग कहते हैं, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग कहते हैं, इसमें माँ की तरह मानते हैं। कि उस पर हाइकू देखिएगा, कैसा है नाता, कैसा है नाता, कैसा है नाता वर्गफुट में बिकें,
धरती माता। वाह, कैसा है नाता, वर्क फुट में बिके फुट में बिके धरती धरती माता। माता। बिल्कुल, बहुत एक बढ़िया। है को और देखिएगा कि सुंदर धरा कभी अयोध्या सहे कभी गोधरा। क्या बात है, वाह। कभी अयोध्या सहे कभी गोधरा। तो मतलब हाइकू तो छोटी छोटी बातें आपने, छोटी बातें। और ये हाइकू का फिर असर तो बड़ा दूर तक जा, बहुत गंभीर मार करता है ये बहुत हाइकू। दूर तक। और इसके लिखने वाले भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इसको समझने वाले भी बढ़ रहे हैं, और इसकी तारीफ करने वाले। तो क्या हाइकू किसी वर्ग विशेष पे लिखा था कि तिलमिलाहट एक पैदा हो जाती है उसको सुन करके? अलग अलग चीज़ों में है, तिलमिलाहट वाले भी हैं सब। एक्चुअल में हाइकू का मतलब है कि हम बात को कहें और वो एक प्रतीक रूप में कहें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए उसमें स्कोप नहीं है। जी। लेकिन ऐसा कह दिया जाए, बल्कि मुझे तो लगता है कि मुहावरे की तरह कहा जाता है। अच्छा, मुहावरे की देखिए, मैं आपको एक सुनाता हूँ, शायद मुहावरा लगे आपको, कि बचा लो पानी, बचा लो पानी, बचा लो पानी वरना पीना होगा आंखों का पानी। आहा, क्या गहरी बात कह दी। बचा लो पानी वरना पीना वरना होगा पीना होगा आंखों का पानी। इसी पर एक है पानी पर ही कि हे कोलंबस ढूंढो नई दुनिया, ढूंढो नई दुनिया जहां हो पानी। क्या बात है। क्योंकि आने वाले समय में पानी की तो बहुत पानी क्राइसिस की हो जाएगी। बहुत क्राइसिस होने वाली जी। है। तो हाइकू इस पर कहा है। एक बात ये भी कहते हैं कि अगर पानी की बात है, पानी हम लोग को बचाना चाहिए, और कोई अगर अतिथि आता है तो उसको पूरा ग्लास पानी ना देके, आप ये समझिए कि अगर हम पूरा ग्लास पानी में अगर इतना पानी छोड़ देते हैं तो क्यों ना हम आधा ग्लास पानी ऑफर करें। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत सही बात कही। और हम तो कुछ फॉलो भी करते हैं। मेरी वाइफ तो पानी को लेकर के बहुत परेशान रहती है जी और मतलब क्या फायदा कहने में, तो डांट वाट भी पड़ जाती है हमको। जी जी जी, सबकी पड़ती है, कोई ऐसा विशेष नहीं। आप कैमरे के सामने हैं, आप खुल के बोलिए। बतकही के अंदर हम सिर्फ वही जानना चाह रहे हैं जो एक आमतौर पे हो रहा है, और जी आपके साथ ही हर घर में हर पुरुष के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, तो ये कोरोना दौर के अंदर आपने बर्तन भी साफ किए, सब आपने सारा- झाड़ू भी सारा लगाई, काम। और आपने उन दशाओं का भी सामना किया जब हम अपने घर के अंदर सिमटे होते हैं और हमारे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। लेकिन आप एक कलमकार है, आप एक साहित्यकार है, और अपनी वेदना को आप कागज पर कलम के माध्यम से उकेर देते हैं। लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, वो अपनी भावनाओं को किस तरह से बाहर लेके आती है? अरे भाई, उनकी भावनाएं तो क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब खारिज कर देती हैं। यही उनकी भावनाएं। घर में मैंने बर्तन साफ किए तो सही, ये गंदा देखो, इसमें ये रह गया, मैंने कुछ लिखा, अरे तुमने इसमें 2 लाइन इससे लिखते तो ज़्यादा अच्छा था। तो बल्कि ये कहा जाए, कबीर दास ने हमारे ऊपर ही लिखा था ये कि निंदक नियरे राखिए पण कुटी छवाए। तो सबसे बड़ी निंदक हमारी पत्नी है हमारे लिए। तो एक तरीके से अच्छा भी है, बढ़िया भी है, बढ़िया भी है। और अच्छा, होना भी आप चाहिए। संगीत के शौकीन भी मुझे लगते हैं, तो क्या कभी आप कभी नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आप क्या कोई 2 लाइन आप सुनाना पसंद करें किसी गाने की? देखिए, मुझे गाना आता तो नहीं, गाना मेरी वाइफ और मेरी बेटियां गाती हैं जी। और वही उनको ये तबला आप देख रहे हैं, और हारमोनियम भी है और गिटार भी है, जी। तो वही लोग गाते हुए जाते हैं। मैं एक अच्छा श्रोता हूँ गाने का, तो मैं अगर सुना करके आपका वीडियो नहीं खराब करना चाहता, जी। क्योंकि इसमें गाना मुझे उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं श्रोता बहुत अच्छा हूँ। जो कोई गाता है मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ। अच्छा जी, अगर आप आपसे- बहुत इंसिस्ट करेंगे तो मैं सुना भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो हम बहुत ही इंसिस्ट कर रहे हैं आपको, आप 2 अब- लाइनें सुनाइए। हाँ? 2 लाइनें सुनाइए। चलिए, अगर चलिए मैं सुनाता हूँ। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी। बहुत बढ़िया, आज आपने शाम को बहुत मस्तानी बना दिया, और बहुत आनंद आया आपके साथ बात करते हुए। दोस्तों, बतकही में इसी तरह हम अपने किसी नए मेहमान से मिलते रहेंगे। मैं फिर बतकही लेके आऊँगा किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाय बाय।